जम्मू कश्मीर के रामबन में जमकर बर्फबारी, पहाड़ों पर बिछी सफेद बर्फ की चादर। केदारनाथ धाम में ताजा बर्फबारी, यात्रियों के खिले चेहरे। केदारनाथ धाम में जमकर बर्फबारी के बावजूद भारी संख्या में केदारनाथ पहुंच रहे हैं भक्त। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भारी बर्फबारी, हर तरफ दिख रही है सफेद बर्फ की चादर। उत्तराखंड के मशहूर पर्यटन स्थल औली में जबरदस्त बर्फबारी, 2 इंच तक जमी बर्फ। यमुनोत्री धाम में हुई जोरदार बर्फबारी, हर तरफ बिछी सफेदी, मूसलाधार हिमपात के बाद बढ़ी कड़ाके की सर्दी। मनाली में सड़क पर बर्फ जमने से फंसे कई वाहन, प्रशासन ने सुरक्षित निकाले 30 बड़े वाहन। दिल्ली में हुई झमाझम बारिश, मौसम का बदला मिजाज। गाजियाबाद में हुई बारिश, जगह जगह की तस्वीरें आई सामने। आगरा में चली ठंडी हवाएं, सर्दियों ने दी दस्तक। जैसलमेर में बारिश के बाद ओलावृष्टि, जगह जगह भरा पानी। उधम सिंह नगर में अचानक आई बारिश, बनी किसानों के लिए मुसीबत, किसानों की तैयार फसल बर्बाद। फतेहपुर शेखावटी में बारिश का दौर शुरू, न्यूनतम तापमान 18.5 डिग्री। पीलीभीत में भारी बारिश से धान की फसल बर्बाद, किसानों को हुआ भारी नुकसान। बिजनौर में फिर दिखे बारिश के काले बादल, दिन में ही अंधेरे के चलते वाहनों की लाइट जलाकर चल रहे हैं लोग। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा ढहा, सीसीटीवी फुटेज आया सामने। महाराष्ट्र के अहमदनगर में चलती ट्रेन में लगी आग, आसमान में छाया काला धुआं। हाजीपुर में लुटेरों ने पुलिस जवान को गोलियों से छलनी किया, आरोपी एनकाउंटर में ढेर। अंबाला में दबंगों ने कैंटीन में काम करने वाले लड़के को मारा थप्पड़, घटना का वीडियो वायरल। पलवल में एक पेंट फैक्ट्री में लगी भयानक आग, बाद में कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। फैक्ट्री में आग का डरावना मंजर कैमरे में कैद, आग की वजह अब तक नहीं पता लगी है। पुणे बेंगलुरु राजमार्ग पर दुर्घटना, ट्रक में आग लगने से 4 की मौत। पुणे में फसल ले जा रहा एक ट्रक कंटेनर ट्रक से टकरा गया, मकई ट्रक के केबिन में लगी आग। उदयपुर में कार से करीब 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी बरामद, 2 आरोपी पकड़े गए। चुनावी मौसम में तेलंगाना के विधायक टी राजा सिंह ने फिर उगला जहर, चला हिंदू मुसलमान वाला कार्ड। गद्दार ही होता है। अफजल खान कौन था? एक मुसलमान था। अफजल खान कौन था? और ये मुसलमान, हमेशा से इनकी एक आदत रही है कि ये पीछे से वार करते हैं, पीछे से। फिलिस्तीन के समर्थन पर टी राजा सिंह ने ओवैसी पर किया वार, हिंदू राष्ट्र बनने पर ओवैसी बंधुओं को पाकिस्तान भेजने की दी धमकी। ये मत सोचो कि तुम किसी भी मंच पर ठहर कर कुछ ऐसा भोगोगे बेटा। हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र बनने दे। सबसे पहले ये 2 चूहों को पिंजरे में पकड़ के बन के को पाकिस्तान भेजेंगे। टी राजा ने इजरायल का दिखाया झंडा, कहा हम आतंकवाद के खिलाफ और इजरायल के साथ हैं। जगत गुरु परमहंस आचार्य ने दिया विवादित बयान, बोले सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को जो गोली मारेगा उसको 25 करोड़ का इनाम दूंगा और उसकी सहायता भी करूंगा। मैं आज इनाम की घोषणा करता हूं कि सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को जो गोली मारेगा उसको मैं 25 करोड़ का इनाम दूंगा, उसके घर भिजवा दूंगा और उसकी विधिक सहायता करूंगा। यूपी के कौशाम्बी में शव दफनाने के दौरान 2 पक्षों में झड़प, जमीन पर कब्जे को लेकर भिड़े दोनों पक्ष, भारी संख्या में पुलिस बल की करनी पड़ी तैनाती। मेरठ में साबुन बनाने फैक्ट्री में धमाका, 5 लोग घायल, सभी को भेजा गया अस्पताल। मशीन का कंप्रेसर फटने की जताई जा रही आशंका। एसवाईएल नहर विवाद को लेकर सीएम मनोहर लाल ने पंजाब के सीएम को लिखा पत्र, एसवाईएल के मुद्दे को हल करने के लिए सीएम से फिर बैठक को तैयार। जोधपुर में बस और कार में भीषण टक्कर, 4 की मौत, 27 घायल। गया पुलिस ने टॉप 10 की सूची में शामिल आरोपी को किया गिरफ्तार, आरोपी पर कई मामले हैं दर्ज। झांसी पुलिस ने जंगल से 2 अपहृत शिक्षकों को सकुशल बरामद किया, 2 बदमाश गिरफ्तार। सहरसा में लूटपाट के दौरान 40 वर्षीय युवक ने सीने में मारी गोली, स्थिति गंभीर, पुलिस छानबीन में जुट गई है। रोहतक में फ्लिपकार्ट के ऑफिस में पिस्टल के बल पर हुई लूट, 2 बाइक सवार बदमाशों ने उड़ाए लाखों रुपए। दरभंगा में सामने आया दिन दहाड़े अंधाधुंध फायरिंग का वीडियो, पुलिस ने 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया। अमृतसर में मोबाइल छीनकर भाग रहा एक लुटेरा, लोगों ने पकड़ा, दूसरा चोर हुआ फरार। अंबाला पुलिस ने देह व्यापार चला रही एक महिला का किया भंडाफोड़, बाकियों की तलाश जारी। महोबा में लड़की से छेड़छाड़ की शिकायत करने पर दबंगों ने फायरिंग की, 13 लोगों को लगी गोली। मुंबई में गायिका गीता रबारी ने नवरात्रि के अवसर पर गरबा नाइट में लिया भाग, जमकर किया गरबा।
मुंबई में कांदीवली में नवरात्रि उत्सव के दौरान गरबा का आयोजन, युवाओं में दिखा उत्साह। दिल्ली में लाल किले पर लवकुश रामलीला का कार्यक्रम, अभिनेता विंदु दारा सिंह और शहबाज खान ने लिया हिस्सा। झांसी मुस्लिम मूर्तिकार ने बनाई मां दुर्गा की शानदार मूर्तियां, हिंदू मुस्लिम एकता की दी मिसाल। हमास के खिलाफ निर्णायक जंग की तैयारी में इजरायल, बार बार अल्टीमेटम के बाद आज गाजा पट्टी में हमास के दर्जनों ठिकाने तबाह। हमास इजरायल जंग के बीच 18 अक्टूबर को इजरायल जाएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का, हम दुनिया के इतिहास में सबसे शक्तिशाली राष्ट्र, हम इजरायल यूक्रेन की कर सकते हैं रक्षा। हमास पर इजरायल की पूरी ताकत से हमले में अब तक के टॉप हमास के 6 कमांडर्स को इजरायली सेना ने मार गिराया। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू गरजे, कहा जब तक जीतेंगे नहीं तब तक रुकेंगे नहीं। ईरान और हिजबुल्लाह को नेतन्याहू ने जिताया, कहा दोबारा नहीं करो वही गलतियां वरना इस बार पहले से ज्यादा बुरा होगा परिणाम। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद ने इजरायल के पीएम से की बात, इजरायल में हमास की दरिंदगी का किया जिक्र। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने इजरायल के पीएम से की बात, कहा इजरायल फिलिस्तीन विवाद को खत्म कराने में मदद को है रूस तैयार। शिकागो में 6 साल के मुस्लिम बच्चे की हत्या पर जो बाइडेन ने जताया दुख, कहा अमेरिका में हेट क्राइम के लिए कोई जगह नहीं। हमास की कैद में अब तक 199 इजरायली, इजरायल में एक भारतीय की मौत, 4 लापता, इजरायली विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। हमास इजरायल जंग में कूदा ईरान, अमेरिका को बताया जिम्मेदार, कहा एयर स्ट्राइक रुकने पर बंदूकों को रिहा करने के लिए हमास प्रतिबद्ध है। ईरान को जर्मनी ने दी चेतावनी, कहा इजरायल हमास युद्ध की आग में न डालेगी। दिल्ली में फिलिस्तीनी दूतावास पहुंचे मणिशंकर अय्यर, दानिश अली, केसी त्यागी समेत कई नेता, फिलिस्तीनी नागरिकों के प्रति दिखाई एकजुटता। 20 अक्टूबर से दौड़ेगी रैपिड ट्रेन, साहिबाबाद में पीएम मोदी दिल्ली मेरठ रैपिड रेल से पहले फेज का करेंगे उद्घाटन। तेलंगाना के लिए बीजेपी का मेगा प्लान, पीएम मोदी करेंगे 6 रैलियां, योगी, हेमंत, राजनाथ और स्मृति समेत उतरेंगे कई स्टार प्रचारक। पश्चिम बंगाल दौरे पर गए गृहमंत्री अमित शाह की शक्ति पूजा, सेंट्रल कोलकाता में पूजा पंडाल के उद्घाटन के बाद मां दुर्गे की पूजा अर्चना। मिशन राजस्थान को लेकर उदयपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की बड़ी बैठक, चुनावी जीत के साथ संगठन की मजबूती के लिए दिए टिप्स, वसुंधरा राजे रही मौजूद। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया राजस्थान का दौरा, चुनावी जनसभा में बरसे बीजेपी के नेता, कहा लाल डायरी में लिखा है कि फिर से कांग्रेस सरकार आने वाली है। विवाहिता महिला की 26 हफ्ते बाद गर्भपात कराने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज, कहा माता पिता की इच्छा के मुताबिक बच्चे के जन्म के बाद दिया जा सकता है गोद। 9-30 के राज, मिजोरम में पूरी ताकत से विधानसभा चुनाव लड़ने का आम आदमी पार्टी ने किया ऐलान। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की अर्जी पर फैसला टाला, कोर्ट 19 अक्टूबर को सुनाएगी फैसला। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को सरकारी दौरे पर विदेशी यात्रा की मिली इजाजत, राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी इजाजत। 6 से 10 नवंबर तक होगा बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र, कई विधेयक होंगे पेश। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी करेंगे करीब 6 रैलियां, उम्मीदवारों के नामांकन की तारीख खत्म होने के बाद चुनावी जनसभा। राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ में बचे हुए उम्मीदवारों पर बीजेपी लगाएगी मुहर, सूत्रों के मुताबिक 17 अक्टूबर को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग है। 2024 की तैयारियों में जुटी शिवसेना, सीएम एकनाथ शिंदे ने पार्टी सांसदों की बुलाई बैठक, सूत्रों के मुताबिक 48 में से 22 सीटों पर ठोकी दावेदार। डिप्टी सीएम अजीत पवार पर पूर्व आईपीएस मीरा बोरवनकर ने अपनी किताब में लगाया आरोप, लिखा पुलिस की जमीन को बिल्डर को देने का बनाया था दबाव। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष नेता विजय वडेट्टीवार ने अजीत पवार पर जमकर किया हमला, कहा मुख्यमंत्री बनने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। रामपुर में आजम खान पक्ष की रिवीजन एडीजे कोर्ट से हुआ खारिज, अब 18 अक्टूबर को अदालत सुनाएगी फैसला। गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पुलिस ने किया लाठीचार्ज, हवाई अड्डे के सामने की आई तस्वीरें। फतेहपुर में अखिलेश यादव ने मृतकों को दी श्रद्धांजलि, मृतकों के परिजनों से मिले गले। बक्सर के पास डुमरांव स्टेशन पर मालगाड़ी हुई डिरेल, वहीं 11 अक्टूबर को इसी रेल लाइन पर नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस हुई थी हादसे का शिकार। दिल्ली में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एमएस गिल का हुआ अंतिम संस्कार, भारी संख्या में लोग रहे मौजूद। शाहजहांपुर में इनोवेटिव आइडिया मॉडल में 8वीं की छात्रा को मिला नेशनल अवार्ड, दिल्ली में आयोजित हुआ था कार्यक्रम। भुवनेश्वर में 19वें एशियाई खेलों में भाला फेंकर रजत पदक विजेता किशोर कुमार जेना का सम्मान समारोह हुआ। प्रयागराज विधायक जगजीत सिंह की स्मृति में जगजीत सिंह स्मृति समारोह का आयोजन, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। अलीगढ़ में महर्षि दयानंद सरस्वती की जयंती पर कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में थाईलैंड की प्रजाति के आम का लगाया गया स्टॉल, पूरे साल आम के स्वाद का उठा सकते हैं लुत्फ। तमिलनाडु के तुतुकुडी में अभिनेता रजनीकांत हवाई अड्डे पर पहुंचे, अभिनेता ने मीडिया से की बातचीत। मुंबई में हेमा मालिनी के जन्मदिन की शानदार पार्टी जश्न में कई हस्तियां हुई शामिल।
रामपुर में अभिनेत्री जया प्रदा के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट, आचार संहिता उल्लंघन का मामला। डायरेक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन ने जन्मदिन पर सालार का नया पोस्टर रिलीज किया। 22 दिसंबर को रिलीज होगी फिल्म। टाइगर 3 के ट्रेलर में नजर नहीं आया पठान, प्रमोशन का हिस्सा नहीं होंगे शाहरुख खान।